ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़ेरो ज़बर सीज़न 13 के एक नए मुकाबले के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। आज भी हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, 3 टीमें मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा और हमारी 8वीं टीम की तलाश होगी सुपर 3 राउंड के लिए। अब तक हम 7 टीमों की तलाश कर चुके हैं। टोटल सीज़न 13 में इंशाअल्लाह हमारे साथ 9 टीम्स होंगी सुपर 3 राउंड में, जिनके दरमियान ये शानदार मुकाबला आगे बढ़ेगा। आज के मुकाबले के लिए आप भी अच्छी नीयतें कर लीजिए, हम भी कुछ अच्छी नीयतें शामिल करते हैं कि अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल करने और खूब इल्म दीन हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह हमें इखलास भी नसीब फरमाए। लेकिन उससे पहले आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से एक फजीलत सुनते हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकिज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का महीना जारी है। अल्लाह हमें इस माह मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। आइए हम भी मिलकर कुछ अशार शामिल करते हैं। माशाल्लाह आज हमारे सना खान भाई चेंज हुए हैं। मोहम्मद शायान अतारी, कोई प्यारा सा कलाम हमें मीलाद के हवाले से सुनाइए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा प्यारे की आमद, मरहबा सिराज की आमद, मरहबा मुनीर की आमद, मरहबा ताहा की आमद, मरहबा ज़ीशान की आमद, खातमुन नबिय्यीन की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा 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 की सदाएं होंगी। मुकाबला हमारा आगे बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ और जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन से स्कूल से कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। बेटा बारी बारी अपना नाम भी बताइए, अपनी स्कूल का इंट्रोडक्शन भी करवाइए। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रहमान है। मेरे स्कूल का नाम दिनेशन पब्लिक स्कूल है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम है मोहम्मद अयान। आई एम दिनेशन पब्लिक स्कूल। मेरी क्लास 6 है। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिनेशन पब्लिक स्कूल है। अरे वाह माशाअल्लाह, एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन करवाया आप लोगों ने तो। मरहबा कहते हैं आपका जी। मेरा नाम अब्दुल आदि है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम फैज़ान एकेडमी है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुसब है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम फैज़ान एकेडमी है। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मैं फैज़ान एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 7 है। मरहबा जनाब, खुश आमदीद। मोहम्मद समीर शरीफ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा सिद्दीकी है। मैं दीमार स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 5।
माशाल्लाह जनाब, तीनों टीमों का हमने इंट्रोडक्शन दिया है। आइए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का ये मुकाबला कौन कौन से राउंड्स पर होगा। हर राउंड एक अलग अंदाज और अलग नंबर्स के लिए होगा। पहला राउंड होगा इल्म की तलाश, सुभान अल्लाह। दूसरा राउंड होगा देश परदेश से जवाब, सुभान अल्लाह। तीसरा राउंड होगा डिजिटल जवाब, सुभान अल्लाह। चौथा और एलिमिनेटेड राउंड होगा 3 से 300 तक, सुभान अल्लाह। और आखिरी राउंड होगा आज का आखिरी सफर। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कि आज के आखिरी सफर तक कौन सी टीम पहुंचती है और कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनेगी। क्या लगता है भाई, कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनेगी? फैजान अकेडमी। अच्छा भाई, नेशन वालों की आवाज नहीं निकल रही। नेशन पब्लिक वालों, क्या आप लोग पहले आउट हो जाएंगे? नो। तो फिर आवाज निकालें भाई। चलें जी, आप तीनों टीम्स रेडी हैं? यस शुरू करें जी। चलें जी, शुरू करते हैं पहला राउंड। देखते हैं पहले राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर्स बना पाती है। राउंड का नाम है इल्म की तलाश। सुभान अल्लाह। ज़ेरो और ये इल्म की तलाश होगी बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ, क्योंकि आपको ये क्लू कार्ड दिया जाएगा। ये एक बेसिकली कीचेन है जिसमें 2 पिक्चर्स बनी होंगी और यही 2 पिक्चर्स सेम बोर्ड पर भी सामने लगी होंगी, लेकिन इन पिक्चर्स के ऊपर आपको अल्फाबेट और नंबर्स नजर आएंगे। अब आपने इन अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो इन पिक्चर्स के ऊपर है। मुझे बताइए, ये क्या पिक्चर बनी हुई है? चादर बनी हुई है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर इस्तेमाल फरमाया करते थे, हुजूर की सुन्नत है। ठीक है, तो चादर के ऊपर कौन सा अल्फाबेट लगा है? आर। और ये पिक्चर बनी है गुंबद की। इस गुंबद के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? 7। तो मुझे कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना है? 7 का आर। चलें जी, 7 का आर। तो पहले तो हम देख लेंगे आर। ये आ गया आर जी। और 7 कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे? जी नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे। ऐसे नहीं गिनेंगे। जैसे आर मैंने यहां से देखा है वैसे 7 वहां से देखेंगे। 7 कहां है? सबसे नीचे रो में। तो मुझे आर का सबसे लास्ट रो चाहिए। इज दैट क्लियर? यस अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, अब मैंने चाबी कितनी बार घुमानी है? बहुत सारे बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो चाबी के साथ कुश्ती लड़ते हैं। कभी यहाँ घुमाते हैं, कभी आधी घुमाते हैं, कभी जो है वो नहीं घुमाते हैं, तो वो ड्रॉ नहीं खुल पाते हैं। क्योंकि ये सारा काम आपने करना है टाइम के दौरान। ठीक है, एक ही बार आपने लेफ्ट साइड पे चाबी घुमानी है। एक ही बार आपने, ये देखें, ये सिर्फ चाबी घूम गई जी। और मैंने ये ड्रॉ खोल ली। ओके, जैसे ही आप ड्रॉ खोलेंगे एक और कार्ड आपको मिलेगा। एक 2 पिक्चर्स उस पर बनी होंगी और वही सेम आपने मेथड अप्लाई करना है। सामने बने बोर्ड्स पर उन पिक्चर्स को मैच करना है और उन पर लिखे हुए अल्फाबेट्स और नंबर्स के जरिए आपने अपनी इल्म की तलाश को मुकम्मल करनी है। अच्छा, इस काम में जो भी स्टूडेंट फ्लोर पर होंगे उनकी मदद आप सब कर सकते हैं। ठीक है, उनको तस्वीर भी बता सकते हैं, तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ नंबर भी बता सकते हैं, उनको आप अल्फाबेट भी बता सकते हैं, बल्कि उनको आप ड्रॉ भी बता सकते हैं कि आप अपने राइट साइड चले जाएं, लेफ्ट साइड चले जाएं, ऊपर वाला ड्रॉ खोलें, नीचे वाला ड्रॉ खोलें। ओके जी। तो करेंगे मदद एक दूसरे की? जी। चलें जी, ऑडियंस भी मदद कर सकती है हमारी टीम्स की, लेकिन इस सारे काम के लिए हर टीम के स्टूडेंट के पास होंगे 40 सेकेंड, यानी टीम के पास होंगे 2 मिनट, जिसमें आपने ज्यादा से ज्यादा इल्म की तलाश करनी है। अब जिस टीम के पास जितने ज्यादा इल्म की तलाश के ये क्यू कार्ड होंगे उस टीम से उतने ही सवालात होंगे और हर सवाल का सही जवाब हमारी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट जबर करेगा। चलें जी, तो शुरू करें? जी। चलें जी, फैजान अकेडमी से शुरू करते हैं। कौन आएगा पहले? मोहम्मद मुसफ। मोहम्मद मुसफ भाई आएंगे। आ जाइए जी, मोहम्मद मुसफ भाई से शुरू करते हैं। देखते हैं मुसफ भाई अपनी टीम का स्कोर अपनी इल्म की तलाश के जरिए कहां तक ले जाते हैं। जी, आपका टाइम शुरू करेंगे मुसफ, टाइमर चलाइए। टीम आप मदद कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं कौन सा ड्रॉ है। पहला ड्रॉ खुल चुका है, शाबाश।
टीम से मदद नहीं ले रहे हैं आप, जल्दी कीजिए, लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया जी। कोशिश करें कि जो भी क्यू कार्ड आपको निकले वो आप अपनी टीम को इसे दिखा दें ताकि वो भी आपकी मदद कर सकें। जी, कौन आएंगे आप फैजान एकेडमी से? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम, आ जाइए हाशिम भाई। मोहम्मद हाशिम, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी कीजिए बेटा। गलत खोल रहे हैं बेटा हाशिम, गलत खोल रहे हैं, उसमें पिक्चर्स देखिए क्या बनी हुई है। ऊपर ऊपर ऊपर। आर का 7 लास्ट बॉक्स। यस। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। बैठिए। लास्ट स्टूडेंट। फैजान एकेडमी वालों, इतनी कमजोर इल्म की तलाश होगी तो कैसे होगा काम? अब्दुल आदी। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सीधे से लीजिए, टाइमर लगाइए। 3 आर का 4 आर का 4। फर्स्ट सबसे ऊपर आर का 3 सबसे ऊपर 3 नीचे सेकंड लास्ट। अब वो तो खोला था। उल्टी घुमाओ, यूं घुमाओ लेफ्ट साइड पे। खाली अभी मैंने चेक करा था। काउंटडाउन देंगे। 5 3 2 1। टाइम इज अप। खुल गया? 3 बॉक्स, 2 बॉक्स। ये कौन सा खोला था? अच्छा चले, आपने अगर चाबी सही घुमाई होगी ना तो भी मैं आपका मान लूंगा। Z ओके है और Z का ये है नहीं जनाब, गलत चाबी आपने लगाई थी। अल्लाह, बहुत कमजोर इल्म की तलाश हुई है फैजान एकेडमी वालों की तरफ से। कितनी इल्म की तलाश हुई है? 2। सिर्फ 2। यानी फैजान एकेडमी वालों से कितने सवाल होंगे? फैजान एकेडमी वालों, आपसे पहला सवाल बताइए, हिजरत के दौरान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किसे किराए पर नौकर रखा गया था? अब्दुल्ला बिन अर्कीत को। अब्दुल्ला बिन अर्कीत को राइट आंसर। कितने नंबर देंगे? फैजान एकेडमी वालों को नंबर कितने देने? 100। ये कमजोरी दिखाएंगे तो हम थोड़ी कमजोरी दिखाएंगे, हम तो आवाज निकालेंगे ना। चलें फैजान एकेडमी वालों, दूसरा सवाल सुनिए। बताइए, ताइफ के सफर में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबी कौन थे? उनका नाम बताइए। ताइफ के सफर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबी थे उनका नाम बताइए। हजरत उमरो, हजरत इब्राहिम, मिस्रा। बिल्कुल नहीं। ताइफ के सफर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन से सहाबी थे? हजरत माज बिन हारिसा। नहीं जनाब, दुरुस्त जवाब क्या है? हजरत जैद बिन हारिसा। हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्या इनको नंबर देंगे? नहीं जनाब। फैजान एकेडमी वालों ने एक तो इल्म की तलाश काफी कमजोर की, फिर तैयारी भी मजेदार नहीं है जनाब। एक ही सवाल का जवाब दिया है। फैजान एकेडमी का पहले राउंड का सफर मुकम्मल हुआ। कितना स्कोर बना है? 100। जी, बारी द नेशन वालों की है। देखते हैं द नेशन पब्लिक स्कूल कितनी इल्म की तलाश करती है, कितने सवालात के दुरुस्त जवाबात देती है। जी, कौन आएंगे तीनों में से? अयान। अयान भाई आ जाइए। अपनी टीम से मदद भी ले सकते हैं, ठीक है? इन्हें आप क्यू कार्ड दिखाएंगे तो आपकी मदद कर सकेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
भाई गलत ना बताना, ठीक है ऑडियंस। बिल्कुल 2 नहीं है, देखो क्या है। सबसे 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया, लेकिन 2 ड्रॉज खोल ली हैं मोहम्मद अयान ने, द नेशन पब्लिक स्कूल। अगली बारी कौन आएंगे जी, हसन या अब्दुल रहमान? हसन। हसन आ जाइए जी। हसन जल्दी कीजिए, टाइमर चल रहा है। भाई छोड़ दीजिए इस चाबी को। काउंट डाउन देंगे, 5 सिर्फ एक ड्रॉ खुला है भाई आपका। चलें जी, लास्ट स्टूडेंट आ जाइए, अब्दुल रहमान। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आर 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 का दिखाओ तो, आर का 5। ऊपर चढ़ जाइए। हाफिज ऊपर चढ़ जा, दिखाओ हाफिज दिखाओ। वो कोने वाला, सबसे कोने वाला। टीका कौन सा? टीकट। टीकट क्या नाम है? टीका 2 नहीं, टीका 2। हाँ गलत तो नहीं यार। अरे टीका नीचे वाला। 5 4 3 2 1। भाई टीका 2 ऊपर क्यों तलाश कर रहे थे? आपको समझाया तो है कि 2 यहां से ये नहीं होगा, 2 तलाश करने के लिए यहां आना है, ठीक है। नंबर्स यहां से मिलेंगे और अल्फाबेट ऊपर से आपको मैच करने हैं। कितने ड्रॉज खुले हैं जनाब? 2। और अब द नेशन पब्लिक स्कूल से कितने स्टूडेंट रह गए? कोई भी नहीं। कोई नहीं रहा, सारे आ गए जी। और ड्रॉज कितने खुले हैं? 5। पक्की बात है 5 खुले हैं। काउंट कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 सवालात होंगे द नेशन पब्लिक स्कूल से। अगर 5 के 5 दुरुस्त जवाब मिलेंगे तो कितने नंबर देंगे? 500। पहला सवाल द नेशन पब्लिक स्कूल आपसे। मक्के से अपना घर बार छोड़कर मदीना हिजरत करने वाले सहाबा क्या कहलाते हैं? इमामुल मुमिनीन। सारे मिलकर बताओ भाई। मुहाजिरीन। क्या कहते हैं? मुहाजिरीन। गलती हो गई है जनाब, नंबर नहीं मिलेंगे। अगला सवाल होगा आपसे। हिजरत के सफर के दौरान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खातून की झोपड़ी में तशरीफ ले गए, उनका नाम बताइए। उम्मे माबद। उम्मे माबद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और वो जो उम्मे माबद थी ना, वो बड़ी बुजुर्ग खातून थी। वो जो बुजुर्ग खातून थी वो रास्ते वालों के लिए खाना प्रोवाइड करती थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उसके घर तशरीफ ले गए और उससे पूछा कि बताओ खाने के लिए क्या है? तो उसने कहा तो आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हुजूर ने कहा कि कोई ऐसी चीज जो खाने के लिए मौजूद हो। तो कहा हमारे पास तो कमजोर और लागर बकरी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप इजाजत दो तो हम इस बकरी का दूध दो लें। तो उम्मे माबद ने कहा ये तो बड़ी लागर है, ये दूध कैसे देगी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बरकत वाला हाथ उस पर फेरा। अल्लाह पाक ने उस बकरी में बरकत नाजिल कर दी और उस बकरी से जो दूध निकला वो इतना दूध निकला कि उम्मे माबद के सारे घर के बर्तन दूध से भर गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब दूध नोश फरमाया। आपने दूध पिया, फिर
आपके साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने पेट भरकर दूध पिया, उम्मे माबद को भी दिया गया और जनाब सब ने पेट भरकर दूध पी लिया और उसके बावजूद दूध ऐसा था कि उस घर के सारे बर्तन दूध से भरे हुए थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। शाम को जब उम्मे माबद के शौहर वो घर में आए ना, तो वो महसूस करते हैं कि आज तो हमारे घर के अतराफ में बड़ी बरकत है। तो आकर उम्मे माबद से पूछते हैं कि आज क्या कोई अनोखा वाकया हुआ है हमारे घर में, हुआ क्या है? तो उम्मे माबद कहती हैं कि एक बड़ा रोशन चेहरे वाला आया था। उम्मे माबद ने नाम तो नहीं पूछा था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने सारा वाकया सुना दिया कि उन्होंने मुझसे खाना मांगा, खाना तो था नहीं, फिर उस बकरी, इस कमज़ोर और लागर बकरी से दूध निकला और इतना निकला कि घर के सारे बर्तन भर गए। अब जो उम्मे माबद का शौहर था ना, वो पूछने लगे कि अच्छा और भी तो बताओ कि वो कैसे थे, उनका नाम क्या था? तो उम्मे माबद कहती है मैंने तो नाम नहीं पूछा। बोला अच्छा तो वो कैसे थे? कहा वो बड़ी बरकत वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, उनकी आंखें इसी प्यारी प्यारी थी। यूं कहा जाए कि उम्मे माबद के घर में मिलाद होना शुरू हो गया था। सुभान अल्लाह। हम मिलाद करते हैं तो हम क्या करते हैं? हुजूर की शान बयान करते हैं। हाँ, हुजूर की शान बयान करते हैं। और हुजूर की शान कैसी है? कुरान पढ़ो तब भी हुजूर की शान है, नात पढ़ो तो भी हुजूर की शान है। सुभान अल्लाह। उस बकरी ने पता है कब तक दूध दिया था? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए। उसके बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत सिद्दीक अकबर भी दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर आया। आपके दौर के बाद आप भी दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक वो बकरी दूध देती रही। सुभान अल्लाह। और हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में जो है ना, कहत नाजिल हो गया था, यानी बारिश बरसना बंद हो गई थी और ज़मीन ने घास फूस उगाना भी ख़त्म कर दी थी, लेकिन सारे जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था। ये बकरी ऐसी थी कि हुजूर के हाथों की बरकत से वो उस कहत के आलम में भी ऐसे ही बराबर दूध दिया करती थी। सुभान अल्लाह। तो फिर हम क्यों ना कहें जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। और मुस्तफा ज़ाते अक़ताफ़ है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल आपसे। ग़ज़वा खैबर के मशहूर गैर मुस्लिम पहलवान का नाम बताएं जिसे हजरत अली ने मारा था। मरहब। मरहब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मदीने के वो सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की वो क्या कहलाते हैं? अंसार। अंसार, जवाब दुरुस्त दिया है। हिजरत के बाद मुसलमान किस किबले की तरफ रुक करके नमाज अदा किया करते? बैतुल मुक़द्दस। राइट आंसर। चले जी, अब बारी है डरमार्क स्कूल के स्टूडेंट्स की। देखते हैं कितनी इल्म की तलाश करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? कौन आएंगे पहले? समीर शरीफ। समीर शरीफ, आ जाइए समीर भाई। मोहम्मद समीर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। समीर भाई आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, भाई उनकी मदद करो। दिखाओ। हम कर जेड का 4। जेड का 4। हाँ। बैठू। बी का 2।
शाबाश, जल्दी कीजिए। नीचे नीचे नीचे, हाँ ये वाला। इसके नीचे, इससे नीचे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम इज अप। मोहम्मद समीर, माशाल्लाह 2 ड्रॉज खोली हैं आपने। देखते हैं आगे आने वाले स्टूडेंट क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जी। आएंगे कौन? मोहम्मद हमजा सिद्दीकी। मोहम्मद हमजा सिद्दीकी। आ जाइए हमजा भाई। हमजा भाई, योर टाइम स्टार्ट। हमजा खजूरा, क्यू का 7। क्यू का 7, जल्दी खोलिए अगर यही है तो। ड्रॉ खुल चुकी है जनाब, आधे से ज्यादा टाइम बाकी है। शाबाश, यू कैन डू दैट। लाइट बनने ओ काइट। लास्ट 10 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5 आर का दिखाओ। चलें जी, टाइम इज अप। 2 ड्रॉज खुली हैं, उसकी भी किचन निकाल लीजिए बेटा। ड्रॉ भी बंद कर दीजिएगा। शाबाश, वेल डन जी, जबरदस्त हो गया है। द मार्क स्कूल लास्ट स्टूडेंट बाकी हैं, और अगर लास्ट स्टूडेंट ने 2 ड्रॉ खोल दिए तो मार्क स्कूल द नेशन वालों से सही जवाब देकर आगे बढ़ सकती है जी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आर का है, यही है। दिखाओ। शाबाश, ड्रॉ खुल चुकी है जी। टी का 4। टी का 4। वेल डन, जल्दी कीजिए। जबरदस्त, दिखाओ। 2 ड्रॉ खुल चुकी हैं। वेरी वेल टी डन। का 1। लास्ट 10 सेकेंड्स बाकी हैं। डी का 1। टी का 1 है। काउंट डाउन देंगे। हाँ, डी। 5। सेकंड डी का ऊपर इससे ऊपर। बस जनाब, टाइम खत्म हो गया है। अल्लाहु अकबर। आपने की है इल्म की तलाश कितनी? 6 सवालात करेंगे आपसे, 6। हर सही सवाल आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स आगे बढ़ाएगा। देखते हैं कितने सही जवाब मिलते हैं। पहला सवाल, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार जुल्फिकार किस सहाबी को अता फरमाई? हजरत अली। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, राइट आंसर। और हजरत अली की तलवार पर शायर क्या कहता है? शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फताह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फैजाने मुश्किल कुशा, फैजाने मुश्किल कुशा। जी, दूसरा सवाल द मार्क स्कूल आपसे, बताइए हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने अपने किस गुलाम को मुल्क शाम के सफर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भेजा था? हजरत अम्मार बिन यासिर। नहीं जनाब, वो कौन था? मैसरा। वो गुलाम का नाम था मैसरा। गलती हो गई है जनाब, नंबर नहीं मिलेंगे। अगला सवाल है, उन सहाबिया का नाम बताइए जिन्होंने सफर हिजरत के लिए खाना पानी और रोटी का इंतजाम किया था। सिद्दीक अकबर की वो बेटी हैं। बीबी आमना। नहीं जनाब, उनका नाम था हजरत अस्मा बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सिद्दीक रदी अल्लाह, रजी नहीं कहते, दौद पढ़ते हैं, ज़ौद नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। अच्छा, कमाल है यार, उनके सवालात के जवाबात आप दे रहे हैं, आपके जवाबात आपको नहीं आते थे। क्या बात है। एक मर्तबा फिर जवाब आपका गलत हो गया है जी। तीसरा सवाल है आपसे, फतह मक्का के दिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस चीज से काबे शरीफ के अंदर रखे हुए बूतों को गिराया था? छड़ी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, छड़ी से बूतों को गिराया था। मकामे हुदैबिया में कौन सी मशहूर बैत हुई थी? बैत रिजवान। बैत रिजवान, राइट आंसर। सफर हिजरत के दौरान गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को किस जानवर ने डस लिया था? सांप। सांप ने, राइट आंसर।
जी, मार्क स्कूल वालों ने भी अपने जवाब दे दिए हैं। आइए देखते हैं पहले राउंड का स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि पहले राउंड में किस टीम का क्या स्कोर बना। द मार्क स्कूल का स्कोर हुआ 400, सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी का स्कोर हुआ 100 और द नेशन पब्लिक स्कूल वालों का भी स्कोर बना 400। चलें जी, बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड में। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग सही जवाब देकर ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें। दूसरे राउंड में तरीका क्या होगा, आइए आपको राउंड में चलकर बताते हैं। राउंड का नाम है देश परदेश से जवाब। जी, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवालात होंगे और हर सवाल का सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 नंबर देगा सुभान अल्लाह। और गलत जवाब आपकी टीम के स्कोर के 50 पॉइंट्स माइनस कर देगा। तो आपने बहुत ख्याल से सवाल सुनना है और ध्यान से सोच समझकर जवाब देना है। लेकिन आपकी आसानी के वाला एक पहलू बता दूं, आपको सवाल का जवाब देने के लिए 6 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को तलाश करना है। दुरुस्त तलाश कीजिएगा ताकि हम आपको नंबर दे सकें। पहला सवाल होगा द नेशन पब्लिक स्कूल आपसे, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने नज्जाशी बादशाह के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत फरमाई थी? जवाब दिखाइए जी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। जी मेरा बेटा। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, रजी नहीं कहते, रदी कहते हैं, ठीक है, आइंदा गलती ना हो। जी जनाब, दिखाइए इनका जवाब। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु राइट आंसर। बारी फैजान एकेडमी वालों की है। आपके लिए सवाल, कौन से छोटे कद के सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी और दुआ की बरकत से लोगों में ऊंचे कद के नजर आते थे? जवाब देखेंगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, दिखाइए जी, दुरुस्त जवाब क्या है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर, गलती हो गई है जी। कितने नंबर माइनस करेंगे? 50 नंबर माइनस करेंगे जनाब। जी, बारी मार्क स्कूल वालों की है। आपसे सवाल है, किस गज़वे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे? जवाब के लिए चलेंगे। ग़ज़वाए अहद, ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए खैबर, ग़ज़वाए तबूक, ग़ज़वाए अबवा, ग़ज़वाए अहद। ग़ज़वाए उहद। जी जनाब, दिखाइए इनका जवाब। ग़ज़वाए अहद। ग़ज़वाए उहद जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, एक एक और सवाल तीनों टीमों से होगा। द नेशन पब्लिक स्कूल आपसे सवाल है, रूम के उस बादशाह का नाम क्या था जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत इस्लाम का खत भेजा था? अबरहा, हिरकिल, बज़ान, खुसरो परवेज, बाज़ान, असहमा, अबरहा। जवाब दुरुस्त क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। हिरकिल। वो हिरकिल बादशाह था। जी, बारी है फैजान एकेडमी वालों की। आपके लिए सवाल, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन से सहाबी की शक्ल में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते थे? जवाब के लिए दिखाइए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पांचवा। जी, पांचवा। जी, दुरुस्त नाम क्या है बताइए। हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु। दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो अजीम सहाबी हैं, सुभान अल्लाह, के जिनको ये सआदत मिली कि हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शक्ल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। 24,000 टाइम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि सबसे औला व आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से और रसूलों से आला,
हमारा नबी। अल्लाह हमें भी सच्ची पक्की नबी पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। जी गलती हुई है फैजान एकेडमी वालों से। कितने नंबर मजीद माइनस हो जाएंगे? 50। बारी है मार्क स्कूल वालों की। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल है जी। ताइफ के सफर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आका के हुक्म पर अंगूर पेश करने वाले गुलाम किस शहर के रिहायशी थे? बसरा, नैनवा, दमिश्क, सना, मदियन, बसरा, बसरा। आपका कहना है बसरा। जी अल्लाह। बसरा। जी दिखाइए, क्या वाकई वो बसरा के रहने वाले थे? नैनवा, नहीं जनाब, वो नैनवा के रहने वाले थे। गलती हुई है, 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाह अकबर। आज लगता है टीम नंबर लेने नहीं बल्कि हमें अपने घर से लाकर नंबर देने आई है। दिखाते हैं आपको दूसरे राउंड का स्कोर बोर्ड। द मार्क स्कूल और नेशन स्कूल का स्कोर हो गया 450 पॉइंट्स, जबकि फैजान एकेडमी वालों के जो 100 नंबर थे वो भी इन्होंने माइनस करवा दिए। अब कोई नंबर नहीं बचा। आपका स्कोर इस वक्त जेर ओ जबर, तो जेर भी नहीं है, जबर भी नहीं है, बीच में जो ओ है ना, वो आपका स्कोर बच गया है। चलें कोशिश करें अपने स्कोर को अब जेर ना होने दीजिएगा, बल्कि क्या कीजिएगा? जबर कीजिएगा। और स्कोर बढ़ाने के लिए चलेंगे हम अपने तीसरे राउंड की तरफ, और तीसरे राउंड का नाम है डिजिटल जवाब। डिजिटल जवाब। जी इस राउंड का तरीकेकार क्या है जरा गौर से सुन लें। सामने बोर्ड पर आपको कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं? 9 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे जो भी सवाल होगा उसका जवाब किसी भी एक बॉक्स से ही आपने बनाना है, ठीक है? डिजिट्स को आगे पीछे करके आप आंसर करेंगे, और अगर आपने दुरुस्त आंसर कर लिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट। कितने नंबर मिलेंगे जी? 100 पॉइंट। और अगर जवाब गलत दिया तो कितने माइनस होंगे? 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। तो बहुत ख्याल से सोच समझकर आपने जवाब देना है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपकी टीम के मेंबर के पास होंगे 25 सेकंड्स। कितने होंगे? 25 सेकंड्स। नंबर लेंगे या वापस दे देंगे? लेंगे। अच्छा, कोई भी मेंबर बता भी सकता है कि कौन सा डिजिट आगे पीछे होगा, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जवाब बन रहा है 3213। ये बन गया 3213, ठीक है? एक ही बॉक्स में से बनाऊंगा, यहां से नंबर उठा के यहां नहीं लगाऊंगा, या यहां का नंबर वहां नहीं लेके जाऊंगा। ओके, क्लियर? यस। जवाब, सवाल का जो जवाब होगा वो आपने यहां पर डिजिट्स में बनाना है, और अगर कोई 1 डिजिट का जवाब होगा तो फिर क्या करोगे? सही नंबर का। जी सारे डिजिट्स को हटा के साइड पे कर दोगे या घर ले जाओगे? साइड पे कर देंगे। साइड पे नहीं करना भाई, इसी पे लगाने हैं वो डिजिट्स। अब वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना कि कौन से डिजिट के आगे नंबर होते हैं, 0 होते हैं तो वो डिजिट की वैल्यू रहती है, नहीं रहती है, वो सारी चीजें तो पता है ना आपको, या नहीं पता? जी द नेशन पब्लिक स्कूल वालों, आपसे पहला सवाल होगा। कौन आएंगे जी? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई आ जाइए। सवाल आपसे है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो को कितनी नमाजें पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ? 17। जल्दी कीजिए। ये तो आगे करते हैं, तो पीछे। टाइम। चले जी, वो बता रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया। क्या आंसर बनाया जी? 1700। और दुरुस्त जवाब क्या था? 17। सही में करूं? 1700 फिर क्यों बना दिया जब 17 जवाब था तो? समझ नहीं आता कि 0 कहाँ लगाऊं। 0 घर ले जाते साथ अपने भाई, 0 घर जा सकते थे ना जी। घर ले जाते। अगर इसको मुझे 17 बनाना है तो कैसे बनेंगे? हटा दें। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, आपने चारों डिजिट्स लगाने हैं, फिर क्या करेंगे? आखिर में लगेगा जी। जी आखिर में तो आपने लगाए थे ना, वो 1700 हो गए थे ना। कैसे बनेगा 17? स्टार्ट में 0 लगाने थे। तो पहले क्यों नहीं बताया इनको? बता देते ना।
आपसे कहा तो था कि मदद कर सकते हैं आप। हम समझे नहीं कर सकते हैं। अपनी तरफ से क्यों समझ रहे हो भाई, जब मैं समझा रहा हूं कि आपने बताना है, मदद करनी है। मैंने कहा था, मैंने बताया था कि मदद करनी है, मदद कर सकते हैं कहा था जी। तो फिर भी क्यों आप समझे कि नहीं कर सकते? भाई ये 0 आगे लग जाते तो ये 17 बन जाता ना, बन सकता था नहीं जी। वैल्यू के आगे 0 की वैल्यू होती है? नहीं होती है। लेकिन अगर वैल्यू के बाद लग जाए तो बड़ी वैल्यू बन जाती है। पहले लगते थे, लेकिन टाइम आपका खत्म। हाँ, आपने भी टाइम गुजार कर वैल्यू खत्म कर दी है जवाब की। चलें, ये 0 घर ले जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, ये हमें आप वापस दे देंगे। जवाब इनका क्या हो गया है जी? गलत। कितने नंबर माइनस करेंगे? 100। जी, फैजान एकेडमी वालों से अगला सवाल होगा। कौन आएंगे जी? मोहम्मद हाशिम। आ जाइए हाशिम भाई। हाशिम भाई, आपसे सवाल है, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक दिन में कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब बनाइए। बताने से जवाब नहीं चलेगा ना, बनाना होगा। जल्दी जल्दी। आप मदद कर सकते हैं। वहां जाना होता तो पहले आप आ जाते भाई। चलें, हाशिम भाई ने जवाब बना लिया। हाशिम भाई, 7 सेकेंड आपके बाकी थे और आपने हाथ बांध लिए, यानी आपका जवाब मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक सवाल आपसे और करूं, मुझे बताएं इस 0 को यहां से क्यों हटाया? वो खुल गया था। हाँ, यहाँ से हटाना था ना। यहां से हटा के कहां ले जाना था? यहां, और यहां का फिर यहां। तो क्यों दोनों को तकलीफ दी? इन दोनों को तकलीफ देने वाली थी नहीं थी? जरूरत ही नहीं थी इन दोनों को छेड़ने की। तो चले, माशाल्लाह जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। बड़ी देर की है मेहरबान आते आते। कितने नंबर देंगे? 100 नंबर देंगे। और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितनी नमाजें फर्ज थी? 6 नमाजें फर्ज थी। और वो 6 कौन कौन सी थी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और तहज्जुद। तहज्जुद। जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। लेकिन हम पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। तो नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जनाब, फैजान एकेडमी वालों ने 100 नंबर बना लिए हैं। बारी तमार्क स्कूल वालों की है। कौन आएंगे जी? आ जाइए। आपसे सवाल यह है कि हुदैबिया के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से जो चश्मा जारी हुआ था, उससे कितने सहाबा इकराम ने फायदा उठाया? जवाब बनाइए। फिर 0 हिल रहा है। अल्लाह, जल्दी कीजिए, शाबाश। 7 सेकंड बाकी हैं। जवाब आपने बना लिया जी। हाथ क्यों बांध लिया आपने? जवाब मुकम्मल हो गया। जवाब मुकम्मल हो गया। क्या जवाब बनाया है जी? 1500। 1500 जवाब इनका दुरुस्त है भाई। इन्होंने 1500 जवाब दिया है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? दुरुस्त है जी जनाब, बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से यह वाकया आपको पता है क्या था? नहीं पता? सुनेंगे जी। चले जी। मौका यह था कि हुदैबिया का मकाम था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 1500 सहाबा के साथ उम्रा अदा करने के लिए मदीने से चले थे। सबने एहराम बांधा हुआ था। लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे ना, तो मक्के वालों ने आपको रोक लिया और कहा कि हम आपको उम्रा नहीं अदा करने देंगे। अच्छा, अब ये सारा काफिला जो हुजूर के साथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुदैबिया के मकाम पर ठहर गया। इस दौरान इस काफिले वालों का पानी खत्म हो गया। अब जब पानी खत्म हो गया ना, तो सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह, पानी खत्म हो गया है,
आप करम फरमाइए, पानी अता कीजिए। और हमारे प्यारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि ए मेरे सहाबी पानी चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, अल्लाह से पानी मांगो। नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? आपने कहा कि सारे काफले वालों के पास देखो किसके पास कितना पानी मौजूद है। उस पूरे काफले में पानी जमा किया गया। पता है बमुश्किल कितना पानी जमा हुआ? एक प्याला सबके पास जब जमा किया ना, पूरे 1500 लोगों के पास चेक किया गया तो सिर्फ एक प्याला पानी या उससे कम पानी था। हुजूर की बारगाह में वो प्याला पेश किया गया कि हुजूर पूरे काफले में सिर्फ इतना सा ही पानी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले के अंदर दाखिल फरमाया। जैसे ही उस प्याले के पानी के अंदर हुजूर ने अपना हाथ दाखिल फरमाया ना, अल्लाह की कुदरत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो गए। ऐसा पानी निकला, ऐसा पानी निकला कि 1500 सहाबा ने भी पानी भी पिया, अपने पास जो बर्तन थे वो भी भर लिए, और आपके जितने जानवर, आपके साथ जितने ऊंट घोड़े वगैरह थे, वो उन सब ने भी पानी पी लिया, सब ने वुजू कर लिया, यानी पानी की जरूरत पूरी हो गई। और ऐसा पानी जारी हो गया। और आला हजरत ने हुजूर के इस मौजज़े पर क्या खूबसूरत शेर लिखा। आला हजरत ने लिखा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से निकलने वाला उस बाबरकत और मुबारक पानी का सदका हमें आबे कौसर हुजूर के हाथों से पीना नसीब फरमाए। चले जी, एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। द नेशन स्कूल आपसे सवाल है। अब कौन आएगा जी? अयान। अयान भाई आ जाइए। अयान, आपसे सवाल है, बताइए कि मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो जमीन खरीदी गई थी वो जमीन कितने भाइयों की थी? जवाब बनाइए। 2। अयान 2। जी जनाब, काउंटर रोक दीजिए, 9 सेकंड्स बाकी हैं। अयान भाई ने काम मुकम्मल कर लिया है। अयान भाई जवाब बना लिया है? जी। क्या बनाया है? 2 जवाब बनाया है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी। लेकिन दुरुस्त जवाब तो 2 था भाई। जी 2 ही है। कौन है 2? आपने तो कहा 2 है। 2 ही की है। जी भाई, इन्होंने क्या कहा पहले? आपने 2 कहा था। जवाब तो 2 है। हंस रहे हैं यार, ये मुस्कुरा रहे हैं। चलें मुस्कुराते रहा करें। जवाब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी थी ना, वो 2 यतीम बच्चों की थी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि यहाँ पर मस्जिद बनानी है और ये जगह हम खरीदना चाहते हैं, फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से उस जगह की कीमत अदा की गई और उस जगह को खरीद कर मस्जिद नबवी बना दी गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। चलें जनाब, माशाअल्लाह द नेशन स्कूल वालों का जवाब दुरुस्त हुआ है। बारी फैजान एकेडमी वालों की है। कौन आएंगे जी? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी आ जाइए। अब्दुल हादी बताइए, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे प्यारे नामों में से कितने नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अता फरमाए? 67। जल्दी उठाओ, 0 लगा लो, उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। 5 3 2 1। आखिरी सेकंड में आके अब्दुल हादी ने काम कंप्लीट कर लिया। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जरा जोर से बोल दो। चलो, जवाब दुरुस्त दिया है। जवाब दुरुस्त दिया है। इतना कमजोर बोलोगे तो देखो किसी ने कोई रिस्पांस भी नहीं किया। जरा जोर से हाथ हिला के, ठीक है? जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम हैं,
अब देखें अल्लाह पाक ने अपने नामों में से कितने नाम अल्लाह पाक ने हुजूर को अता फरमाए? 67 अता फरमाए। इसमें जो है ना मुख्तलिफ अकवाल हैं। यहाँ पर 67 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया आपका, लेकिन इसमें मुख्तलिफ बुजुर्गों ने, मुख्तलिफ उलमा ने अपनी अलग अलग तहकीक बयान की है। किसी ने कहा 67 नाम अल्लाह पाक ने अता फरमाए हैं, किसी ने कहा 70 नाम अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमाए हैं, किसी ने कहा कि 99 नाम अता किए हैं, और ये चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास थी। ठीक है, अल्लाह पाक ने किसी नबी को अपने नामों में से इतने ज़्यादा नाम अता नहीं फरमाए। ये हुजूर की स्पेशलिटी है कि अल्लाह पाक ने अपने इतने सारे नाम हमारे प्यारे नबी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। चलें जी, मार्क स्कूल वालों से आखिरी सवाल होगा। कौन आएंगे जी? समीर शरीफ। समीर शरीफ भाई आ जाइए। समीर भाई आपसे सवाल है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? 69। सिक्स वहीं पे रहने दो, 0 हटा के 9 रख दो। जी बन गया जवाब। जवाब क्या बनाया है? 69। सारे मिलकर जोर से कहिए 69। और बिल्कुल दुरुस्त जवाब बनाकर जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। 100 नंबर दमार्क स्कूल को भी देंगे। इसी के साथ राउंड कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड देखेंगे और जानेंगे किस टीम का स्कोर क्या बना। अल्लाह, मुकाबला 0 ज़बर हुआ है जनाब। मार्क स्कूल वालों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर इनका हो गया 650 पॉइंट्स। फैजान एकेडमी वालों ने भी अपने स्कोर को जबर किया है, 200 पॉइंट्स गेन किए हैं। टोटल स्कोर हो गया 200। लेकिन द नेशन स्कूल वालों ने पहले नंबर माइनस करवा दिए, यानी स्कोर बन गया -100, और फिर सही जवाब देके वो माइनस को प्लस कर दिया, जेर को जबर कर दिया, यानी नया स्कोर आपका कोई नहीं बना। लेकिन पुराना आपका स्कोर है कितना? 450 पॉइंट्स। चलें जी, कोशिश कीजिएगा। अब आखिरी राउंड है, चलेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। राउंड का नाम होगा 3 से 300 तक। जी, चौथा राउंड नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे मशहूर 99 नामों में से होगा। और तरीक़ेकार क्या होगा, हम आपको स्क्रीन की तरफ ले आएंगे। इस स्क्रीन में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नामों में से कोई एक नाम प्ले किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने किया कासिमुन, ठीक है, तो आपने उससे आगे वाला एक नाम बूझना है। ठीक है, कासिमुन से आगे कौन सा नाम है हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आकिबुन। कौन सा नाम है? और आपने इसमें से आकिबुन तलाश करना है। तो आकिबुन मैंने तलाश किया। जब मैं सही नाम तलाश कर लूंगा सीक्वेंस के मुताबिक, तो ये अगला नाम पुकार देगा। और अगर आपने कोई गलत नाम बता दिया, सीक्वेंस के मुताबिक नहीं बताया, तो ये जबरदस्त हमें इंडिकेट कर देगा कि आपसे गलती हो गई है। हर सही नाम आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस करेगा। किसी भी एक ही स्टूडेंट को आना है इस राउंड के लिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस टीम मेंबर को भेजिएगा कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नामों में से याद हों। शुरू करें जी। नेशन स्कूल से कौन आएंगे? हाफिज अब्दुल रहमान। हाफिज अब्दुल रहमान भाई आ जाइए। हाफिज साहब। शाहिदुन। इससे आगे नाम तलाश कीजिए। शाहिदुन से आगे कौन सा है? हाशिर। तो तलाश कीजिए ना, इनकी मदद कर सकते हैं आप लोग। नाम भी बता सकते हैं, कहां है वो भी बता सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर, सेकंड लास्ट पे। पक्का देख लो। जब तक वहां कर्सर ना जाए तब तक आपने कोई क्लिक नहीं करना, वरना गलत नाम पर क्लिक हो जाएगा जो सीक्वेंस के मुताबिक नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है जी। हाशिरुन से आगे वाला नाम तलाश कीजिए। क्या है हाशिरुन से आगे? रशीदुन। जी, रशीदुन। रशीदुन। इनकी मदद कीजिए। रशीदुन कहाँ है, अगर वो सीक्वेंस में दुरुस्त है तो? रशीदुन। अरे वाह भाई वाह, दूसरा नाम भी दुरुस्त बता दिया है। तीसरा नाम क्या है आगे?
मशहूदुन मशहूदुन। मशहूदुन। हाफिज साहब ने कमाल कर दिया है, पूरे 300 के 300 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। द नेशन स्कूल वालों ने पिछले मुकाबले की कसर निकाल ली है जी। पिछले राउंड में जो कमी थी वो पूरी कर दी है जी। फैजान एकेडमी वालों कौन आएंगे? मोहम्मद मुसब। मुसब आएंगे जी। मुसब। आकिबुन। आकिबुन से आगे क्या नाम है जी? फताहुन। फत्ताहुन। फत्ताहुन अगर है तो फत्ताहुन तलाश कीजिए, और अगर कोई और है तो वो तलाश कीजिए। आप मदद कर सकते हैं। कौन सा नाम है? फातिहुन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है जी। सुभान अल्लाह। फातिहुन से आगे क्या नाम है? कातिबुन। कातिबुन। फातिमुन। माशाअल्लाह, ये नाम भी दुरुस्त बता दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा। शाहिदुन। कमाल कर दिया है मुसब ने, 3 के 3 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। 3 से पूरे 300 नंबर बना लिए हैं मुसब भाई ने। बारी है द मार्क स्कूल वालों की। मार्क स्कूल वालों, फैजान एकेडमी वालों ने मुकाबला टफ कर दिया है। आ जाओ जी, कौन आएंगे? मोहम्मद समीर शरीफ। मोहम्मद समीर शरीफ। आ जाइए समीर भाई। अहमदु। आगे तलाश कीजिए 3 नाम सीक्वेंस में। क्या नाम है आगे? अहमदू से आगे हामिदुन। हामिदुन। तलाश कीजिए। टीम आप मदद कर सकते हैं। हामिदुन। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आगे नाम तलाश कीजिए। हामिदू से आगे क्या है? महमूदुन। चलें जी, फिर महमूदुन तलाश कीजिए अगर महमूदुन है तो। महमूदुन। जबरदस्त जनाब। आखिरी नाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नामों में से सीक्वेंस के मुताबिक प्ले कीजिए। कीजिए अगर ये है तो। अल्लाहु अकबर। 2 नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त बताए हैं, एक में गलती हुई है। कितने नंबर देंगे? 200 नंबर गेन किए हैं द मार्क स्कूल वालों ने। आइए जनाब देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या बना, कौन सी टीम जबर रही और कौन जेर होकर हमसे ताइफ लेता है और रुखसत होता है। द नेशन स्कूल की टीम ने चौथे राउंड में बनाए हैं 300 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 750 पॉइंट्स। फैजान एकेडमी वालों ने 300 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 500 पॉइंट्स। और मार्क स्कूल वालों ने चौथे राउंड में थोड़ी कमजोरी दिखाई, बनाए सिर्फ 200 पॉइंट्स और यूं आपके टोटल स्कोर हो गया 850 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं मार्क स्कूल वाले जबर रहे और फैजान एकेडमी वालों को हमें रुखसत करना होगा। खूबसूरत तहाइफ आपके साथ जाएंगे। आ जाइए जी फैजान एकेडमी। प्यारे तोहफे आपके साथ जाएंगे जी। ताइफ लेकर आइए, सर्टिफिकेट्स भी लाइए हमारे बच्चों के लिए। सारे मिलकर हौसला अफजाई करेंगे। माशाअल्लाह। अगली बार किसी प्रोग्राम में आए तो कैसी तैयारी कर आएंगे? अच्छी तैयारी कर आइएगा। और आने वाली जो अगली आपकी टीम्स हो ना, उनको भी कहिएगा कि अच्छी तैयारी कर जाएं। शायद हो सकता है कि सुपर 3 राउंड के लिए भी आपकी कोई टीम सेलेक्ट हुई हो। ठीक है, उनको भी बताइएगा जी। शाबाश जी। सारे मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुसब, अब्दुल हादी, मोहम्मद हाशिम। चलें जी, बैठेंगे आप हमारी ऑडियंस के साथ। सारे वेलकम कीजिए इनका, खुशामदीद कहिए। चलें जी, तो हम चलते हैं अपने आज के आखिरी सफर की तरफ। आखिरी राउंड होगा और ये सफर फैसला करेगा कि आज के मुकाबले की विनर टीम कौन बनती है, द मार्क स्कूल या नेशन पब्लिक स्कूल। आखिरी राउंड का नाम है
आज का आखिरी सफर। जी, आज के आखिरी सफर में दोनों टीमों ने कैसे पार्टिसिपेट करना है गौर से सुनिएगा। आप दोनों टीमों के तीनों स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बारी में सवाल का जवाब देना है और किसने कब आना है यह भी आपने फैसला करके आना है, क्योंकि हर सवाल अलग नंबर का होगा। आपकी टीम का पहला सवाल आपसे होगा 100 पॉइंट्स के लिए। अगर आपका जवाब दुरुस्त होगा तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स और अगर जवाब गलत हुआ तो आपके माइनस होंगे 50 पॉइंट्स। आपकी टीम का दूसरा सवाल अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको मिलेंगे 200 पॉइंट्स और अगर जवाब गलत हुआ तो माइनस होंगे 100 पॉइंट्स। टीम का तीसरा सवाल सही जवाब आपको देगा 300 पॉइंट्स और गलत जवाब माइनस करेगा 150 पॉइंट्स। यानी जितने नंबर्स आपको हम देंगे अगर आपने जवाब गलत दिया तो उतने ही उसके आधे नंबर हम आपके माइनस कर देंगे। अब किसको कब भेजना है ये आपने चूज करना है, लेकिन जो भी आएंगे उनके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सफर है। ट्रेन का सफर होगा। आप अपनी मर्जी की राइड लीजिएगा, अपनी पसंद के स्टेशन पर गाड़ी को रोकिएगा। जिस स्टेशन पर आप गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे उस स्टेशन की कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल लाएंगे। सही जवाब आपकी टीम को जबर करेगा, गलत जवाब जेर कर देगा। सोच समझकर फैसला करना है कब किसने आना है, कितने नंबर के लिए किसको भेजना है, ये आप लोग डिसाइड कर आइएगा। शुरू करेंगे द मार्क स्कूल वालों से। कौन आएंगे पहले सवाल के लिए? हमजा सिद्दीकी। चलें जी, हमजा भाई बैठ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन का लीवर भी आपके हाथ में है। अब अपनी मर्जी से ट्रेन चलाइए और अपनी पसंद की कैटेगरी पर ट्रेन रोकिएगा। ऑडियंस मेरे साथ रहिएगा। स्टेशन पर जहां जहां गाड़ी गुजरेगी उस कैटेगरी को हमने मिलकर रिपीट करना है। ट्रेन छुक छुक करके चल पड़ी है जी। शफाअते मुस्तफा, सवारिये मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, ग़िज़ाए मुस्तफा, मामूलाते मुस्तफा, खातमुन नबिय्यीन, तिब्बे नबवी, इल्मे ग़ैबे मुस्तफा, हदीसे मुस्तफा, इबादते मुस्तफा, अस्हाबे मुस्तफा, उम्महातुल मुमिनीन। जी कहां ब्रेक लगाइए जी? उम्महातुल मुमिनीन। उम्महातुल मुमिनीन। चलें जी, आपने स्टेशन पर ब्रेक लगा दी है। कैटेगरी का नाम है उम्महातुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना। सवाल आपसे है, बताइए मुसलमानों की अम्मी जान बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हा किस लक़ब से मशहूर हैं? कोई एक दूसरे की इसमें मदद नहीं करेगा, इंडिविजुअल आपसे सवाल है ये। सिलेबस का ये सवाल है। मुसलमानों की अम्मी जान बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा किस लक़ब से मशहूर हैं? उम्मे सुलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं जनाब, उनका लक़ब है उम्मुल मसाकीन। गलती हुई है। कितने नंबर माइनस करेंगे? 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। चलें जी, बारी द नेशन पब्लिक स्कूल वालों की है। नेशन पब्लिक स्कूल वालों, द मार्क स्कूल वालों ने चांस दिया है। पहले सवाल का दुरुस्त जवाब देकर आप स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन आएंगे पहले सवाल के लिए? आयान। पहले सवाल के लिए आयान आएंगे। आ जाइए आयान भाई। जी आयान भाई ने लीवर खींच लिया है जनाब। ट्रेन चलना शुरू हो गई है। मिलकर नाम लेंगे। शफाअते मुस्तफा, सवारिये मुस्तफा और सवारिये मुस्तफा कैटेगरी पर ब्रेक लग गई है जनाब। सवाल आपसे है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक घोड़े का नाम ज़रिब है। यह घोड़ा किन सहाबी ने तोहफे में दिया था? हज़रत यूनुस। नहीं जनाब, हजरत फरवा बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु ने। गलती हुई है। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। चांस मिला था द नेशन स्कूल वालों को आगे बढ़ने का, लेकिन
कोई बात नहीं जी, आगे मजीद अभी आपके पास चांसेस बाकी हैं। मार्क स्कूल वालों की बारी है। 200 नंबर का ये सवाल होगा, किन को भेजेंगे? समीर शरीफ। गलत जवाब 100 नंबर माइनस भी कर देगा समीर भाई। आ जाइए। शफाअते मुस्तफा, सवारिये मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, ग़िज़ाए मुस्तफा। जी ट्रेन ने ब्रेक लगा दी है। स्टेशन का नाम है, कैटेगरी है ग़िज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 200 नंबरों का ये सवाल है। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 ज़बर करेगा, गलत जवाब 100 माइनस कर देगा। उन दो फलों का नाम बताइए जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी में मिलाकर उनका रस पीते थे। खजूर और किशमिश। खजूर और किशमिश, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 200 पॉइंट्स जबर हुए हैं जनाब द मार्क स्कूल के स्कोर में। जी द नेशन स्कूल, मोहम्मद हसन। हसन भाई 200 पॉइंट्स का सवाल है ये आपसे। सही जवाब आपके स्कोर को 200 जबर और गलत जवाब 100 माइनस करेगा। पसंद की कैटेगरी पर ट्रेन रोकिएगा। मिलकर कैटेगरीज का नाम लेंगे। सवारिये मुस्तफा। जी कैटेगरी फिर रुकी है जनाब, सवारिये मुस्तफा। बताइए अजीज़े मिस्र मुक़ौक़िस ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दराज गोश्त तोहफे में दिया था उसका नाम बताइए। कौसर। नहीं जी, उसका नाम था उफैर। गलती हुई है जनाब, 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। 300 नंबरों का सवाल होगा द मार्क स्कूल वालों से। आखिरी स्टूडेंट आएंगे, आ जाइए जी। शफाअते मुस्तफा, सवारिये मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, ग़िज़ाए मुस्तफा। जी ग़िज़ाए मुस्तफा कैटेगरी पर ट्रेन ने ब्रेक लगाई है। ग़िज़ाए मुस्तफा कैटेगरी से सवाल है जी द मार्क स्कूल के स्टूडेंट से। बताइए पीने में किस तरह का पानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद था? ठंडा पानी। ठंडा पानी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ, लेकिन वो ठंडा पानी आजकल के बर्फ या फ्रिज में रखा हुआ जैसा ठंडा पानी नहीं होता था, बल्कि वो उस दौर के हिसाब से ठंडा पानी होता था जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद फरमाया करते थे। और सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत दौर था कि मिट्टी के बर्तन में वो रखकर पानी ठंडा हो जाता होगा और हुजूर वो पानी नोश फरमाते होंगे। अल्लाह हुजूर के हाथों से जामे कौसर पीना हमें नसीब फरमाए। बारी द नेशन पब्लिक वालों की है। हाफिज अब्दुल रहमान। हाफिज साहब आ जाइए, 300 नंबर का सवाल होगा आपसे। जी हाफिज साहब ने ट्रेन का लीवर खींच लिया है जनाब। तालीमाते मुस्तफ़ा। जी तालीमाते मुस्तफ़ा पर ब्रेक लगी है जी। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन से रिश्ता तोड़ने वाले के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा? रिश्तेदार। आपने कहा रिश्तेदार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यूं आखिरी सवाल का जवाब दुरुस्त हो गया है। 300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है द नेशन पब्लिक स्कूल के स्कोर में। इसी के साथ मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों टीम्स करीब तशरीफ ले आइए, आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बतलाते हैं कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। द नेशन स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर में 150 पॉइंट्स का इजाफा किया। यूं इनका टोटल स्कोर हो गया 900 पॉइंट्स। द मार्क स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर में सिर्फ 450 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 1300। यूं मार्क स्कूल की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनी है। अल्लाह मजीद भी आगे मैदानों में कामयाबी नसीब फरमाए। जी दोनों टीमों को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और हमारी रनर अप टीम को ताइफ दिए जाएंगे। अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह।
अयान की टीम ने द नेशन पब्लिक स्कूल, अयान, अब्दुल रहमान और हसन, आखिरी सवाल में अगर सही जवाब दे देते तो आज मुकाबला आप जीत जाते। मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग जीत जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह। सुपर 3 राउंड के में क्वालिफाई किया है द मार्क स्कूल के स्टूडेंट ने। कहिए सुभान अल्लाह। तीनों स्टूडेंट्स को सुपर 3 राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वाउचर दिए जाएंगे और तारीफ बढ़ाएंगे हम द नेशन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ। वेल डन, माशाल्लाह जी। द मार्क स्कूल की टीम, अब अगले सुपर 3 राउंड के लिए आपने मजीद अच्छी तैयारी कर आनी है, क्योंकि अब आगे मुकाबलों में वो टीम्स होंगी जो यहां से मुकाबला जीत कर गए होंगे। तो आप भी अच्छी तैयारी कर आइएगा ताकि उनसे मुकाबला शानदार तरीके से आप कर सकें। इसी के साथ नाजरीन, हम आपसे इजाजत लेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम, सेम चैनल और सेम प्रोग्राम। ज़ेरो ज़बर सीजन 13। तो देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर।